एक एरोप्लेन बहुत ऊंचाई में हवा में उड़ रहा था। बहुत ऊंचाई में जाने के बाद वो हवाई जहाज बहुत जोर जोर से हिलने लगा। जब बहुत जोर से हिलने लगा, सभी उसमें बैठे हुए यात्री डरने लगे कि क्या हो रहा है। हैरान हुआ कि घबराने की बात नहीं है, बस आप सब अपनी सुरक्षा रखें। एक बच्ची एक सीट में बैठी हुई थी और वो बहुत अच्छी अपनी ड्राइंग बना रही थी। वो सुन भी रही थी, सबको देख भी रही थी, सब घबरा रहे थे, अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे, पर वो बच्ची ड्राइंग बना रही थी और बड़ी खुश थी। फिर हुआ कि वो एरोप्लेन जो है वो नीचे उतरने वाला है, सभी सावधान हो जाएं, कुछ भी घटना घट सकती है। सभी और अपने आप को संभालने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है वैसा, मगर वो बच्ची फिर भी मुस्कुरा ही रही थी और अपनी ड्राइंग बनाने में लगी हुई थी। जैसे ही आवाज़ आई कि अब एरोप्लेन नीचे उतरने वाला है, सभी पुनः सावधान हो जाइए, कुछ भी हो सकता है, पर वो बच्ची अपने आप में ही थी। सभी घबरा रहे थे और वो बच्ची नहीं घबरा रही थी। धीरे धीरे एरोप्लेन नीचे उतरा, सभी सुरक्षित रूप से उतर गए। उतरने के बाद सभी नाच गाने लगे कि हम अच्छे से उतर गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर वो बच्ची आराम से खुशी से वहीं पर बैठी हुई थी सीट में और फिर भी खुश थी। बगल में बैठी हुई एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, बेटा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बोले किस बात का? बोले इतना एरोप्लेन ऊपर हिल रहा था, कर रहा था, इतनी मुसीबतें आ रही थी, सब गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने भगवान को याद कर रहे थे, और तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा, तुम फिर भी मुस्कुरा रही थी, इसमें मुस्कुराने की क्या बात थी? उस बच्ची ने बोला, अंकल आपको डर था कि आप एरोप्लेन में बैठे हो, कहीं एरोप्लेन क्रैश हो गया तो हमारा क्या होगा, पर मुझे डर नहीं था। बोले क्यों डर नहीं था? उस बच्ची ने बोला, अंकल मुझे डर इसलिए नहीं था क्योंकि जो प्लेन चला रहे थे वो पायलट मेरे पापा हैं, और मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को चिंता है कि मैं कैसे भी करके प्लेन अच्छी उतारूं ताकि मेरी बेटी को कुछ भी ना हो जावे। जब मेरे पापा ही पायलट हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं क्यों रोऊं, मैं कुछ क्यों करूं, क्योंकि मेरे पापा ही मुझे अपने आप संभालेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे इस बच्ची को चिंता नहीं थी, सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या कैसे हो गया, बस यही लगता था कि आचार्य है ना, वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ अच्छा ही करें। मुझसे सब उससे बोले, माता जी ये काम कैसे होना, वैसे क्या होना है? मैंने कहा मेरा भी पहला अनुभव है, मैंने आज तक कभी ये प्रोग्राम नहीं करवाया, मैं बहुत छोटी हूँ, छोटी चीज़ कराना मुझे पसंद है, बस अपने में रहना, स्वाध्याय करना और अपने में। ये बड़ी चीज़ कैसे हो गई? ये सब गणाचार्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, जो उनका आशीर्वाद आते रहा और ये सब काम होते रहा। और सच बताऊँ, आचार्य भगवंत नाथ से कहती हूँ, जिस दिन पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई और मैंने जब उनकी वो सांसें सुन रही थी, जब कुछ हम लोग को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जब आचार्य की समाधि हो गई, मन में यही विचार आया, पूज्य गुरुदेव ने जिंदगी में सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया? सच बताऊं तो मेरी जो सांसें चल रही हैं वो भी कुछ गुरुदेव ने दी। मुझे भी बहुत बड़ा 106 डिग्री बुखार आया, तब पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा था, विभोशी घबराना नहीं, मैं हूँ ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ भी नहीं किया, वो यूं ही चले गए, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। पर मैं क्या कर पाऊंगी उनके लिए, जिन्होंने सबके लिए सब कुछ दे करके चले गए। जब सवेरे पूज्य गुरुदेव की वो उपदेशों को सुना, अंतिम उपदेश को सुना, तब लगा कि पूज्य गुरुदेव आपने हम लोगों के लिए जिंदगी भर सब कुछ दिया और जाते जाते भी सब कुछ दे करके चले गए। हम तो किसी योग्य ही नहीं रहे कि आपके लिए कुछ कर पाए, आपने वो सब चीज़ें हमको दे करके चले गए, हम आपके लिए कुछ दे ही नहीं पाए। जब वो सुना उपदेश, पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवंत हमेशा एक बात हम लोगों से, क्या सभी लोग से कहते थे कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं।
जिंदगी में एक पल भी बिना गुरु के नहीं रहना। ध्यान देना मेरी बातों को। पूज्य गणाचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि एक पल भी बिना गुरु के नहीं रहना। हम क्या सोच पाते, पूज्य गुरुदेव ने रहे तब भी और जाने के पहले भी हम सबको बिना गुरु के एक पल भी नहीं छोड़ा। जाने के पहले ही अब हमारे लिए गुरु को निर्देशित कर दिया, गुरु को हमें दे दिया कि मेरे जाने के बाद आचार्य दशरथ सागर जी आप सभी को सवाल। हम तो उनको नहीं दे पाए, पूज्य गुरुदेव ने हमको सब कुछ दे दिया। आचार्य भगवान आपसे कहूँगी कि आप, पूज्य गुरुदेव ने आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, ना आपको कुछ सौंपा है ना आपको कुछ दिया है। सच बताओ तो हम सबको, हम सबके दिया है और हम सबको आपके चरणों में सौंप दिया है। यही प्रार्थना आपसे करूँगी कि आपकी एक बात है, आप हमेशा कहते हैं, मैं तो नहीं, बहुत कम आपकी बात से सुनी हूँ, आप हमेशा सबसे कहते हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते। और आपके लिए भी कहूँगी कि आपकी बात ही आपको लगी है, सबके दिन एक से नहीं होते। आपके संग में हमेशा महाराज जी महाराज थे, आपके संग में महाराज जी महाराज थे, पर पूज्य गुरुदेव ने हम सभी माताजियों को भी आपके चरणों में ही रहने की आज्ञा दी है। और इसीलिए हम बेटियां भार नहीं, बेटियां भार नहीं, उपहार होती हैं। हम उपहारों को आप अपने चरणों में रखें। बस मैं इतना ही कहूँगी कि पूज्य गुरुदेव ने, मैं जब से दीक्षा ली हूँ, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा मैंने वैसा किया। पूज्य गुरुदेव ने कहा आपको यहाँ जाना है, मैं वहाँ गई। बस एक ही चीज़ नहीं मानने की मन होता था, जब वो बोलते थे अलग विहार करो। हालांकि जहाँ भी पूज्य गुरुदेव ने बोला मैं वहाँ गई। जिंदगी भर पूज्य गुरुदेव ने मुझसे जो कहा मैं उनकी आज्ञा को शिरोधार करती रही। और सच बताऊँगी कि जब पूज्य गुरुदेव ने, कि जब हम लोग ने वो उपदेश, अंतिम उपदेश सुना और पूज्य गुरुदेव ने जब कहा कि आपके लिए अपना उत्तराधिकारी सौंपा, सच कह रही हूँ, उसी दिन से मैंने क्या, हमारा पूरे संघ ने प्रण ही कर लिया। प्रण की बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ गुरु आज्ञा हो जाती है, गुरु आज्ञा शिष्य के लिए गरीब सी होती है। गुरु आज्ञा एक शिष्य शिरोधार करता है और गुरु आज्ञा में चलना ही शिष्य का कर्तव्य होता है। उस आज्ञा को शिरोधार करते हुए मैं और मेरे साथ पूरी हमारी पूरी 9 माता जी और हम सभी बहनें आपके चरणों में गुरु आज्ञा अनुसार समर्पित थे, समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। आप हम सभी को स्वीकार करें। हम अब सभी आपके चरणों में यही वंदन करते हैं कि हे आचार्य भगवान, सौभाग्य तो नहीं कहूँगी, इस बात का दुर्भाग्य कहूँगी कि आचार्य श्री की समाधि हुई, पर इतना भी कहूँगी कि कुछ तो मेरा सौभाग्य था, कुछ तो मेरा पुण्य था कि पूज्य गुरुदेव की अंतिम सांसों तक हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहे। ये पहला सौभाग्य था। दूसरा सौभाग्य यह जगह कि यहाँ पूज्य गुरुदेव का अकेले थे, पर पूज्य गुरुदेव के लिए भगवान आए और ये तीर्थ बन गया। और आप यहाँ आकर के जो पंचकल्याणक कराएंगे, ये मेरा दूसरा पुण्य का उदय था। और तीसरा ये कह दूँ कि आचार्य भगवान, आपका ये पहला पंचकल्याणक है। आपने कितने पंचकल्याणक कराए मैं उसकी गिनती तो नहीं गिनूंगी, पर ये आपका पहला पंचकल्याणक है जिसमें आप भगवान के साथ साथ अपने गुरु की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर करके जाएंगे। और ये पहला मंदिर है जहाँ आप स्वयं आकर के अपने गुरुदेव की प्रतिष्ठा करेंगे। आपके चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक यही प्रार्थना कि हम सभी माता जी आपके चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हैं कि हम सभी आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव के आदेशानुसार आपके चरणों में, मैंने किसी के अनुसार मैं कभी नहीं चली आचार्य भगवान, आपको ये बता दूं, मैंने हमेशा गुरु की आज्ञा मानी है और उस आज्ञा के अनुसार आपके चरणों में हमेशा रहेंगे।
जो आप आदेश देंगे, जैसा आप बोलेंगे, हम सभी उसको बिल्कुल शिरोधार्य करेंगे। आपके अनुसार ही पहले हम आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव के अनुसार चलते थे, उनके अनुशासन में रहते थे। अब आप जो आज्ञा देंगे, जैसा अनुशासन बोलेंगे, सभी हम सम्मान करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप भी अपने चरणों में हम सभी माता जी और बहनों को स्वीकार करें कि आप हमेशा हमारे ऊपर अपनी छत्र जाएं। हाँ चलिए।